This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। यस सर। वो अलग बात है कि हमारा गला खराब है, तो वैसे आपको शायद हमारी आवाज थोड़ी सी रफ लग रही हो, बट फॉर bear Yes, sir. for 24 hours or for 2 days, inshallah it will be fine. Okay, let's start today's session. Sir, I want to improve my spoken English. What should I do? From where should I start? This is the question which I daily come across on my WhatsApp, in my daily life, in my real life. Students ask me this question, and I always advise my lovely students to improve their pronunciation. At least verify 3,000 words. I have been giving you this advice, and I am one last time I'm telling you that improve your pronunciations, because you are very soon you are going to start speaking English. And when you start speaking, if you mispronounce words, I'll be very sad. And then you will realize, I wish I had listened to Sir Hasib on a very first day. मैंने आपसे एक 3,000 वर्ड्स की पीडीएफ शेयर की थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने लाजमी तौर पर उसको देखा होगा, और मैंने साथ में एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया था। वक्त निकालिए, 2 घंटे सिर्फ उसको सुन लीजिए और देखिए whether you pronounce 3,000 words correctly or not. If yes, that's a very good news. फिर साउंड के बाद आपको काम करना है सिंटेक्स पर। सिंटेक्स से मुराद होती है अल्फाजों की तरतीब, जो आप एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को यूज करते हैं, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। और जब मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं तो जो दो टॉपिक्स मेरे जहन में आते हैं जिसकी फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर मैं आपको अच्छे से एक बात समझा सकूं तो देखिए बेटा, जब आप लैंग्वेज लर्निंग की तरफ निकलते हैं ना, तो लैंग्वेज लर्निंग की एक रोड है, एक सड़क है। देखिए, वो सड़क मैं बनाने जा रहा हूँ, वो यहाँ से शुरू होती है, और अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो वो यहाँ तक जाती है, ये रही, इधर तक चली जाती है। और इस सड़क पर आपको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज आपको मिलेगी टेंसेस, और दूसरी चीज मिलेगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आप इसको आप सड़क कह रहे हैं, रेलवे ट्रैक कह रहे हैं, ये एक रास्ता है जिस पर आपको चलना है। अच्छा, उसके बाद ये सड़क खत्म हो जाती है। इसमें मैंने 3 सड़कें बना दी है। पहली सड़क टेंसेस, दूसरी सड़क मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरी सड़क स्ट्रक्चर्स, मॉडल फ्रेजेस जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर आप लोग यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न समझते हैं ना आप लोग? फिर आप लोग यू टर्न लेते हैं, और जब आप यू टर्न लेते हैं, हमारा यू टर्न कैसे बनेगा, यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। ये लीजिए, ये यू टर्न आ गया आपका। अच्छा, अब आप कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे, अब आप कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे, अब आप उसी सड़क पर वापस जा रहे हैं। अब आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कंडीशनल्स, पैसिव, नरेशन, और वो उन सब का ताल्लुक किससे होता है? इन्हीं टेंसेस से, मॉडल से। तो कोई नई बात नहीं होगी, कोई नई फॉर्मेशन नहीं होगी, उन्हीं फॉर्मेशंस को हम रिपीट कर रहे होंगे। जब भी मैं कहता हूं कि भाई दो चीजों को बड़े तवज्जो के साथ आप सीखें, एक टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशन और मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स, ये दो चीजें सीख ली तो आपको कंडीशनल्स में कोई मसला नहीं होगा। कंडीशनल्स आ गए तो बस लैंग्वेज आपको आ गई। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे उन्हीं कुछ फॉर्मेशंस पर जो हमारी जिंदगी में सबसे कॉमन है। देखें, जब भी हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो 4 चीजें हमारे पास आती हैं: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। आइए इन चारों चीजों को एक सेंटेंस के अंदर देखते हैं।
सारा कॉल्स मी एवरी डे। सारा कॉल्स मी एवरी डे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब। आज से पहले हम ऐसा सोचते थे कि जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। आज सर ने हमारी सोच को बदल दिया है। आज हमारे नजरों में सबसे आखिर में कौन आ रहा है? एडवर्ब। दूसरा देखिए, सारा इज कॉलिंग मी राइट नाउ। वही चार चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। अभी भी चार चीजें हैं। वो अलग बात है, दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, एक दो तरह के वर्ब्स आ गए, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन है तो वर्ब ही ना। फिर देखिए, सारा शुड कॉल मी एवरी डे। फिर आपके पास चार चीजें आ रही हैं, सब्जेक्ट, शुड कॉल, वर्ब, मॉडल वर्ब ही है तो वर्ब का खानदानी, और मी एवरी डे। ये देखिए, फिर चार चीजें आ गई। जब भी आप कोई सेंटेंस क्रिएट करेंगे, आप चार चीजें देखेंगे, भले से उसमें ज्यादा वर्ड्स हो। देखिए, सारा शुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ, इसमें भी चार वर्ड्स, चार पोर्शंस आपको देखेंगे। सब्जेक्ट, शुड बी कुकिंग, वर्ब, उसमें अब मॉडल वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, बाद में डिस्कस करेंगे इन चीजों को। लेकिन अभी सर आपसे जो बात कर रहे हैं उस बात को समझिए कि जब एक सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है तो उसमें चार चीजें आती हैं। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। आज के सेशन के एंड तक आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम 100% श्योर कि एडवर्ब क्या होता है। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर कल मेरा बहुत डिटेल लेक्चर है, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी की आइडेंटिफिकेशन में भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, सब्जेक्ट हमेशा कहां पर आता है? जुमले के शुरू में। ऑब्जेक्ट कहां पर आता है? ये बात आपको कल के सेशन में समझनी होगी। कुछ लोग कहते हैं जुमले के आखिर में आता है। ये बात आज के लेक्चर सुनने वाले नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में आता है। जुमले के आखिर में तो एडवर्ब भी आता है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर आता है? एडवर्ब से पहले। तो एडवर्ब तो अपनी जगह को बदल लेता है। हो सकता है एडवर्ब शुरू में चला जाए, एवरीडे। एवरीडे सारा कॉल्स मी, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो ये बात गलत हो गई, एडवर्ब से पहले। तो अगर हम ये कहें वर्ब के बाद, तो ये इस बात में शायद कुछ, ये बात शायद कुछ समझ आ रही है, हाँ भाई वर्ब के बाद। लेकिन ये नहीं कह सकते एडवर्ब से पहले, क्योंकि देखें एडवर्ब अपनी जगह बदल देता है। अब आप इसी सेंटेंस को देखें, मैं आपको एडवर्ब की जगह भी समझा दूंगा इससे। एवरीडे यहां पे भी आप लिख सकते हैं, सारा एवरीडे कॉल्स मी। ये जुमला भी सही है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ऐसे बना लें, सुन, एवरीडे जुमले के शुरू में भी आ सकता है। एवरीडे, कॉमा लगाना पड़ेगा, ई कैपिटल करना पड़ेगा, सारा कॉल्स मी। एक सेंटेंस में चार चीजें आती हैं। आइए, वो लोग हैंड रेस कर लें जो एक्टिवली मेरे सेशन में मौजूद हैं और मेरी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज दे दूं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा, तो रहमत बताइएगा। अब ये लिखा हुआ है, बुक्स रीड्स डेली जॉन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के अंदर मेन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। यस रहमत। Johan reads book daily. जॉन रीड्स बुक्स डेली। आपने एडवर्ब को आखिर में लगा दिया, आप डेली को शुरू में लगा सकती हैं। Yes, sir. लगाइए। Uh, daily Johan reads book. डेली जॉन रीड्स बुक्स, क्या इसको वर्ब से पहले लगा सकते हैं? जी सर। लगाइए।
Johan daily reads book. John daily reads books. Yes, next, Halimur Rahman. On weekends, their grandparents visit they. Unmute yourself, Halimur Rahman. Their grandparents visit. Uh, they visit on weekend their parents. सोच लें, ऑन वीकेंड्स को आप कहाँ लिखेंगे? आपको ये कहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद सर. दोबारा बनाइए. Their parents visit on weekend. दे कहाँ गया? They visit their grandparents on weekends. आई बात समझ? दिमाग में कनेक्शन जुड़ा? दे Yes विजिट sir, थोड़ा. their Yes sir. grandparents on weekends. ये एक्टिविटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है, सुपर एक्टिविटी होती है जो लैंग्वेज का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वर्ड्स हैं, हमें इन सारे वर्ड्स का मतलब पता है, लेकिन इनको जोड़ना नहीं आता। वो जोड़ना यहां से शुरू होगा। मारिया फहीम, नंबर 3। She completes her homework quickly. She completes her homework quickly. क्विकली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसको आखिर में लिख दिया आपने, दैट्स वेरी गुड। यस, नेक्स्ट, मोहम्मद अकरम। Yes, sir. नंबर 4। We play football every evening. वी प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। क्या एवरी इवनिंग को शुरू में ला सकते हैं अकरम? Yes, sir. Every evening we play football. वेरी गुड। बस एवरी का ई कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद कॉमा लग जाएगा, ठीक है। यस, शुएब असलम, नंबर 5। समिया रमजान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। डेविड कॉफी इन दी मॉर्निंग। दोबारा शुएब। डेविड ड्रिंक्स कॉफी इन दी मॉर्निंग। डेविड ड्रिंक्स ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग शुरू में आ सकता है शुएब? जी सर, आ सकता है। बताइए कैसे। इन दी मॉर्निंग डेविड ड्रिंक्स कॉफी। वेरी गुड। समिया रमजान, नंबर 6। Yes, sir. The teacher explains the lesson carefully. अच्छा, केयरफुली को हम शुरू में लिख सकते हैं क्या? Sir, suitable नहीं लगता है। Carefully the teacher explains the lesson. टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं वो कहीं पे भी आ जाते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर को आखिर में ही लिखने में मजा आता है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन केयरफुली, क्योंकि ये उसकी वजह भी बता देता हूं मैं आपको। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब एड्स some more meanings to the verb, तो उसका वर्ब के बाद आना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो वर्ब की मीनिंग्स में एडिशन कर रहा है। तो पहले वर्ब को आने दीजिए, उसके बाद एडवर्ब को आने दीजिए, खास तौर पे जब एडवर्ब ऑफ मैनर हो। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब समझते हैं, जिसमें किसी किस्म के आदाब जाहिर किए जा रहे हो। लेकिन अब ये है, फॉर एग्जाम्पल डेली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये टाइम एक्सप्रेशन है, तो इसको कहीं पे भी लिख दें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस, अरूज, नंबर 7। अनम्यूट योरसेल्फ। यस अरूज। Mary cleans her room every Sunday. वेरी गुड। मैरी क्लीन्स यहाँ से क्या करना? यहाँ से Her her room room। every ऊपर Sunday. चढ़ना। Mary cleans her room every Sunday. Number 8, Amreen Zehra. Tom watches movies at night. Tom watches movies at night. Samra.
अफशा, They ate dinner together daily. Together they ate dinner daily. टुगेदर दे ईट। Dinner daily. अच्छा अफशा, आप ट्राई करें। अफशा सुल्ताना, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आपने जूम को अलाउ नहीं किया हुआ कि वो आपका माइक्रोफोन यूज करे। तो आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद एप्लीकेशंस में जाइए, एप्लीकेशंस में जाने के बाद जूम पे जाइए, और जूम पे जाने के बाद परमिशंस में जाइए और उसको अलाउ करें बोलने के लिए कि माइक्रोफोन की एक्सेस दें, फिर आपका माइक चलेगा। यस अवैस, Sorry, sir, I have a question. Uh, अवैस, अवैस का भी माइक नहीं चल रहा They असल में। eat dinner together हाँ, daily. दे ईट डिनर Dinner together daily. टुगेदर डेली। अच्छा देखो, इससे बहुत फायदा हो रहा है ना कि आपके जो वर्ड्स हैं जहन में, ये वर्ड्स सारे वर्ड, हर स्टूडेंट इन वर्ड्स की मीनिंग जानता है। कोई ऐसा तो नहीं बैठा कि सर क्या लिखा है, टुगेदर का मतलब, डिनर का मतलब, डे का मतलब, ईट का मतलब। ऐसा तो कोई भी केस नहीं होगा मेरे पास, ठीक है ना। मैंने अंग्रेजी के अल्फाज लिखे, इनको जोड़ना सब बस एक मसला है। मैंने आपको इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी हैं। अगली एक्सरसाइज में भी मैंने आपसे देखे, उसमें मैंने ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख दिया, लेकिन मैंने एक अच्छी बात ये की है कि मैंने देखे आपको 4 हिस्सों में ही चीजें दी हैं। मैंने 4 हिस्से दिए आपको, इन 4 हिस्सों को आपको जोड़ना है। फिर मैंने मॉडल वर्ब्स दिए, आप ट्राई कीजिएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने मिक्स फॉर्मेशंस दिए, आप लाजमी तौर पर इसको ट्राई कीजिएगा, और फिर ये एक्सरसाइजेज के आंसर भी अवेलेबल होते हैं, इसको फॉलो कीजिएगा और देखिएगा क्या आप सेंटेंस सही बना रहे हैं। दैट्स अ गुड न्यूज़। अब आ जाए, हम आगे चलते हैं। अब एक सेंटेंस को जब हम क्रिएट करते हैं तो बेटा देखिए उसकी पॉसिबल फॉर्मेशंस क्या क्या हो सकती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। देखिए आप, ये बात समझ आ रही है। एडवर्ब जुमले के आखिर में भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, जुमले के शुरू में भी आ सकता है, और अपनी मीनिंग्स में कोई तब्दीली वाकई नहीं करता। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बनाया जा सकता है? Is it possible to create a sentence without an adverb? SVO Yes, sir. बना Yes, Yes, sir. sir. बना सकते हैं। सारा calls me, Sir Haseeb teaches us. We understand your lecture. Time expressions are not compulsory part of a sentence. क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? Yes, sir. जी सर, Yes, sir. ऑब्जेक्ट के बगैर भी Yes. जुमला बन सकता है। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? Yes, sir. बन सकता है Yes. सर, नजर आ रहा है। कॉल सारा बन सकता है। कॉल कम ऑन टाइम, कम क्विकली, वर्ब प्लस एडवर्ब आ सकता है, बन सकता है। वर्ब आ जाए उसके बाद एडवर्ब आ जाए, वर्ब आ जाए उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। सर सब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बन सकता है। आज के सेशन के अंदर हम 2 चीजों को फोकस करने जा रहे हैं। कल के सेशन में इंशाल्लाह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन आज के सेशन में मैं वर्ब और एडवर्ब के रिलेशन पे बात करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं रिलेशन पे बात करूं, आपको मैंने एक आज के ये नोट्स फॉरवर्ड किए हैं, उसमें देखें आपको ये नजर आ रहा होगा। ये चार्ट याद करना है। ये चार्ट याद होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आइए याद करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं तो देखिए मैं कुछ और बातें भी यहां पर ऐड कर रहा हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे लिखने के बाद। यानी कि अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूं ही से और वो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा तो वो हो जाएगा ही टीचर्स। अगर आई से लिखूंगा तो क्या हो जाएगा?
आई टीच। I teach. और इस सिचुएशन के अंदर इन अल्फाजों का हम इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज। ऐसे वर्ड्स को याद कर लें। ये वर्ड्स जो है प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, इनको याद करना है, समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपकी स्क्रीन पर लिख भी दी है, ताकि आपको परेशानी ना हो कि प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन क्या होती है। अच्छा, फिर देखिए, अब अगर मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करूं तो अब आप इज, एम, आर, और अब आप टीच की जगह पर क्या लिखेंगे? टीचिंग। इज, एम, आर, टीचिंग। एट द मोमेंट, currently, now, right now, nowadays, today, this week, this month, this year, और still। आपके वर्ब सेंटेंस की कंडीशन ऐसी हो जाती है। फिर देखिए, ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, नेवर, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली। अब आप जब कोई सेंटेंस लिखेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव और हैज, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अब अगर पास्ट सिंपल आ गया तो पास्ट सिंपल में आप लोग क्या करेंगे? पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म वर्ब, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन Second form of verb लगाएंगे. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये सिर्फ ये आएगा। और अगर पास्ट प्रोग्रेसिव आपको लगाना पड़ जाए तो अब आप इज, एम, आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? was Was verb. were, वॉज वर टीचिंग। अगर आपको ये अल्फाज दिखेंगे तो आपका जवाब होगा वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको टुमारो दिख गया, आपने लिख दिया टुमारो। जब आपने टुमारो लिख दिया तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? Will shall. शेल बेटा मेरे दादाजी के दौर का है, सिर्फ विल टीच। अब आपको देखें इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। अभी आपके जहन में कोई बात नहीं जा रही होगी, अब जो मैं लिखूंगा बातें उसको समझिएगा और देखिएगा। मैंने लिखा सारा और ब्रैकेट में लिखा टीच, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लिखूं। मैंने कहा सारा टीच समटाइम्स। अब आप अपना फौरन जवाब सबमिट करवा देंगे। फिर मैंने लिखा Present simple. वेरी गुड। फर्रा आपके सामने है। मैंने कहा सारा टीच एट द मोमेंट। मैंने लिखा Sara is teaching at the moment. Present. Present progress. वेरी गुड। सारा, Past Present progressive. progressive. वेरी गुड। सारा टीच बिफोर, Fast progressive. कहाँ लिखा है? सब Past बिफोर, simple. सब बिफोर भी आपने कहीं नहीं लिखा। अच्छा चलो, तो मैं इसके साथ स्लैश करके रिसेंटली भी लिख देता हूँ। अब तो लिखा है रिसेंटली। Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। सारा टीच लास्ट ईयर। Past simple. पास्ट सिंपल। व्हेन सारा टीच, Simple. व्हेन सारा टीच आई Past Past progressive. progressive. Past progressive. आई वॉच टीवी। जब सारा पढ़ा रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। सारा ऑनलाइन पढ़ाती है। जब सारा पढ़ा रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। पास्ट प्रोग्रेसिव दोनों में आ गया। Progressive. सारा टीच नेक्स्ट मंथ। Future simple. फ्यूचर future से। simple, वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखें, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये फर्रा याद रहे तमाम स्टूडेंट्स को
कि किस तरह से वर्ब और एडवर्ब का रिलेशन हमारे सामने आता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो वर्ब होता है उसका एडवर्ब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उस ताल्लुक को मैं समझाने जा रहा हूं। आइए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये फर्रा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं है तो 2 से 3 दिन में याद कर लीजिएगा। अब बेटा दो बातें होती हैं जिसको आपको समझना है। पहली चीज, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, मैं कोई भी बात करना चाह रहा हूं, तो लाजमी सी बात है कि मैं सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आएगी वो क्या है कि मैं किस वक्त की बात कर रहा हूं, वो है टाइम। और जो दूसरी चीज मेरे सामने आएगी वो क्या है, सिचुएशन। इन दो चीजों को सबसे पहले हर लैंग्वेज के स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। जिसने टाइम और सिचुएशन को समझ लिया, दैट स्टूडेंट स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश विद करेक्ट ग्रामर रूल्स। और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करें, आप टाइम और सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी। मुझे बताइएगा मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं। बताइए मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं। Present. Present simple. मैंने Present टाइम पूछा है, simple. मैंने टाइम पूछा है बहन आपसे। Present. 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 अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताइए सिचुएशन कौन सी है। Simple. सिंपल। Simple. अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं। Present. Progress. कहाँ लिखा हुआ है? Present. जी नहीं, Present सर progressive. आपका सवाल ही गलत है। सर आपका सवाल गलत है। बताइए मैं कौन से वक्त की बात कर रहा हूं। सर आपका सवाल गलत है, क्योंकि गोइंग और गॉन टाइम की बात नहीं करते। ये किस चीज की बात करते हैं, सिचुएशन की। कौन सी सिचुएशन? Progressive. Progressive. ये कौन सी और ये situation? perfect. परफेक्ट। आई बात समझ? परफेक्ट और प्रोग्रेसिव सिचुएशन की बात हो रही है। अच्छा दोबारा पूछता हूं, बताओ कौन सी सिचुएशन की बात हो रही है। Progressive. Progressive. प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव। अच्छा, अगर इस गोइंग से पहले थर्ड फॉर्म लगा दूं तो अब कौन सी सिचुएशन बन गई है? Present perfect progressive. Past. पास्ट और प्रेजेंट की, Past. पास्ट और प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, Perfect progressive. सिचुएशन की बात कर रहा हूं। Perfect progressive. परफेक्ट। दुनिया में कितनी सिचुएशंस पाई जाती हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। बुनियादी बातें हैं। अगर एक दफा ये दिमाग में बैठ गई तो आप कहीं पे भी लैंग्वेज को बोल लें, आपके जहन में भाई यही 4 सिचुएशंस आएंगी। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। याद रखो बेटा, ये जो सिचुएशंस हैं ये आपको हर लैंग्वेज के अंदर नजर आएंगी। मतलब टेंसेस में भी, मॉडल्स में भी, कंडीशनल्स में भी, स्ट्रक्चर्स में भी। तो ये बुनियादी बात है कि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो बताइए वो कौन सी सिचुएशन है। Simple. अच्छा, Simple. अगर मैंने वेंट भी लिखा तो बताइए ये सिचुएशन कौन सी है। Past simple. Past simple. मैंने पूछा ही नहीं Past कि simple. टाइम है, मैं सिचुएशन पूछ रहा हूँ मैडम। सिचुएशन 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 Simple. सिंपल है। Simple. Simple. सिंपल सिचुएशन में आपको ये 3 वर्ब Simple. फॉर्म्स नजर आती हैं। जब हम गोइंग की बात करते हैं तो गोइंग भी आपको कौन सी सिचुएशन में दिखता है? प्रोग्रेसिव। Progressive. Progressive. आपको Progressive. हमेशा परफेक्ट के अंदर कौन सी फॉर्म दिखती है? थर्ड फॉर्म। और वो कौन सी Ah, सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है? थर्ड फॉर्म, perfect. Go. परफेक्ट सिचुएशन को। अब कोई आपसे ये सवाल कर ले कि बताइए गोइंग और गॉन कौन से वक्त की बात करता है, तो आप कहेंगे गलत सवाल। गोइंग और गॉन किसी वक्त की बात नहीं करता।
ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। ये बातें इस तरह से हमें किसी ने नहीं बताई। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम की, कि कौन से टाइम की हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, अब अगर गो है या फिर गोज है, और तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, अगर गो है तो बताइए, और गोज है तो कौन सी सिचुएशन है? सिंपल। लेकिन टाइम कौन सा है? present, प्रेजेंट। present, अगर वेंट हो गया तो टाइम कौन सा हो गया? past, past Past. simple, पास्ट। और अगर एक और को दावत दे देते हैं, अगर इसमें हम विल लगा दें और विल के बाद गो लिख दें, तो अब बताइए, future, अब कौन सी future, Future. सिचुएशन? वही रही, सिचुएशन Simple वही future. रही, Simple present. सिंपल। लॉजिक समझ आ रही है? लॉजिक बिहाइंड स्ट्रक्चर्स, कि ऐसे हम लैंग्वेज के साथ खेलते हैं। आजकल तो लैंग्वेज हमारे साथ खेल रही है। अब आप प्रोग्रेसिव सिचुएशन में जा रहे हैं, तो प्रेजेंट के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? is, am, are, अब ये अब आप कौन सा टाइम आ गया? ये प्रेजेंट Present. प्रोग्रेसिव। That's अगर मैं इसको मैं पास्ट प्रोग्रेसिव में ले जाऊं, सिर्फ कहाँ तब्दीली आएगी? Was, were. was, were, बचपन की बातें याद आ रही है, स्कूल वाली? Yes, Yes, sir. sir. फ्यूचर, हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव पे बात ही नहीं करते, तो उसको लाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट का है तो हैव और हैज। have, तो ये क्या Has. बन गया? क्या बन गया ये? प्रेजेंट परफेक्ट। present perfect, अच्छा, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, सिर्फ क्या तब्दीली आई? had, हैड। Had. Had. अब शायद आपको अपना कोई पुराना मैकेनिज्म याद आ रहा हो कि हम प्रेजेंट में कैसे करते हैं, पास्ट में कैसे करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट हमारी जिंदगी में नहीं आता। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव अब इस्तेमाल नहीं होता। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का भी हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है, तो जिसका काम नहीं है उसके ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बन गया भाई? क्या बन गया? हैव और हैज लगा दिया तो बन गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। Present. present perfect, perfect, progressive, perfect, अब मैं इसको पास में लेके जाना चाह रहा हूं, तो सिर्फ तब्दीली कहां पर आएगी? had, Had. हैड। बन गया पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये बताने की वजह क्या है? आपको पहले तो सारे कॉन्सेप्ट्स में रिफ्रेश कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके रिफ्रेश होंगे तो आपको वर्ब और एडवर्ब का रिलेशन क्लियर होगा। मैंने अभी सिर्फ बात हुई है वर्ब्स के ऊपर, कि जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब दो चीजों के बारे में बात करता हुआ नजर आता है। ये सारे वर्ब्स के कमालात थे जो आपने देखे। गो, गोज, वेंट, विल गो, इज एम आर गोइंग, वाज वर गोइंग, हैव हैज गॉन, हैड गॉन, हैव हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, ये सब वर्ब है। कोई मेन वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई मॉडल वर्ब है, लेकिन है तो वर्ब ना, है भाई। अब आ जाए, अब लेकर आते हैं एडवर्ब को। जब हमारी जिंदगी में एडवर्ब आता है, तो पता है आपको, ये वर्ब का बहुत करीबी दोस्त है। जिस तरह से वर्ब टाइम और सिचुएशन की बात करता है, इसी तरह से एडवर्ब्स भी टाइम और सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। सच्ची सर, तुम्हारी कसम। अब जैसे मैंने लिखा समटाइम्स, मैंने लिखा समटाइम्स, मैंने लिखा एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, मैंने लिखा रिसेंटली, मैंने लिखा यस्टरडे। अब आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैंने लिखा समटाइम्स, तो बताइए ये कौन से वक्त की बात कर रहा है? समटाइम्स, वक्त और सिचुएशन। यस समरा, कौन से वक्त की बात हो रही है? टाइम बताइए और सिचुएशन बताइए।
So present सर simple. ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है. टाइम प्रेजेंट का है, सिचुएशन सिंपल है. एट द मोमेंट अफीरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट. टाइम प्रेजेंट का है और सिचुएशन प्रोग्रेसिव की है. अब आपको ये पता चला कि प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल क्यों कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है, ये नाम बनता कैसे है, प्रेजेंट की कौन बात करता है, प्रोग्रेसिव की कौन बात करता है. अमरीन, रिसेंटली. Sir, present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट. यस्टरडे. यस्टरडे. राजा. Simple past. सिंपल पास्ट. ये बातें याद करनी पड़ेंगी. और ये बातें कहाँ से याद करेंगे आप लोग, ये जो चार्ट मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, ये याद करना है. आज रात सोने से पहले इस चार्ट को याद करेंगे. अगर ये चार्ट याद हो गया तो देखो आज का कमाल तुम लोग क्या करोगे. अच्छा देखो, मैं एक तुम लोगों का पहले टेस्ट ले लूं, फिर ये कमाल तुम लोग मुझे करके दिखाना. अब फॉर एग्जाम्पल, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो. अब ये एडवर्ब आपके सामने है. मैंने लिखा सारा, ब्रैकेट में लिखा कॉल और लिखा मी, और इसमें आगे ऐड कर दिया मैंने समटाइम्स. तो मेरे वर्ब के साथ आप लोग क्या करेंगे बताइए. इरफान, मेरे वर्ब के साथ अब आप क्या करेंगे. सारा कॉल मी समटाइम. Sarah calls me sometime. वेरी गुड. अच्छा इरफान, अगर मैं इसमें एट द मोमेंट लगा दूं, अब क्या करेंगे. Sarah is calling me at the moment. और अगर मैं इसके अंदर रिसेंटली लगा दूं, अब क्या. Sarah called me recently. अगर मैं आपको ये कह दूं कि रिसेंटली का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, फिर क्या करेंगे. Sarah has called me. सारा हैज कॉल्ड मी रिसेंटली. अगर मैं समटाइम्स की जगह पर यस्टरडे लगा दूं, Sarah called me yesterday. अगर मैं यस्टरडे की जगह टुमारो लगा दूं, समटाइम्स की जगह टुमारो अगर आ जाए, Sarah will call me tomorrow. ठीक है. क्या बात करती है फिर मुझे बताइएगा आप, ठीक है. सारा विल कॉल मी टुमारो. अब आ जाइए. अब आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो अब मैंने आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दी है जिसके अंदर देखिए आपको मैंने ये वर्ड्स लिख कर दिए हैं. एवरी डे, ऑन संडेज. वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर लें जो मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं और मेरी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं. अब यहां पर लिखा हुआ है आई कंप्लीट द कोर्स ऑलरेडी. ऑलरेडी का इस्तेमाल कौन से टेंस में होता है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. समरा बताइए 43 और 44 क्या होगा. I have completed the course already. आई हैव. अब ऑलरेडी की जगह को सही जगह सेट करें. कहां पर आएगा ऑलरेडी. I have already completed the course. I have already completed the course. Next, इरफान बताइए 44. 44. He never seen that movie. He has never seen that movie. Present perfect में never का इस्तेमाल हम करते हैं. He has never seen that movie. 45. Samia 45. We have just started a new project. We have Just started just the new project. started the new project. 46 भी आप ही बना रही है. He visited her friend last weekend. Second form due to last weekend.
देखें, ये बात अगर पहले दिन से जहन में बैठ गई ना, यही वो गलतियां हैं जो हम सोचते हुए करते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारी सिचुएशन माजी की है, तो हम क्या लगाएं। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट मारिया फहीम। दे फिनिश Yes. द मीटिंग यस्टरडे। They finished the meeting yesterday. क्या तब्दीली आई? Second form of verb because it's simple past tense. सही है। कैसे पहचाना? Yesterday, time. नंबर 48 भी आप ही बनाइए। I watched the TV show last night. आई वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। ईडी लगा दिया आपने। नंबर 49 भी Yes. आप ही बना रही है। He went to the market 2 hours ago. वेरी गुड। 50 भी आप ही बना रही है। We attended the concert last year. दैट्स वेरी गुड। सब में पास्ट सिंपल लगाया, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो पास्ट सिंपल में आते हैं, इनको याद करना पड़ता है। एक दफा याद हो गए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है। यस, बुशरा अली। 51, 52, 53। बुशरा। जी सर. We attended the concert last year. हम्म Uh, she waited for the bus when it started raining. प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है या पास्ट है? ये present है. प्रेजेंट है। कैसे पहचाना आपने? Present perfect. कैसे पहचाना? Raining. रेनिंग। रेनिंग से क्या आया? क्या जहन में आया? Present. और ये कौन है? स्टार्टेड। Started. ये कौन सी सिचुएशन है? सेकंड फॉर्म। ये तो पास्ट की सिचुएशन है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, सिचुएशन तो पास्ट की, टाइम तो पास्ट का आ गया, सिचुएशन बता रही है, क्योंकि एक ही वर्ब है। जी सर. सिचुएशन भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है पास्ट का। सिंपल पास्ट है ये। तो यहां पर क्या होगा? शी वेटेड या शी वॉज वेटिंग? कौन सा अच्छा लग रहा है? She waited. उसने बस का इंतजार किया जब बारिश शुरू हो गई। ये कैसी उर्दू है? उसने बस का इंतजार किया जब बारिश शुरू हो गई। ऐसी उर्दू बोली है आपने कभी जिंदगी में? No sir. सोचे। सोचे कहाँ गड़बड़ She कर। was waiting. वो बस का इंतजार कर रही थी जब बारिश शुरू हो गई। शी वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। लग रहा है कि इस तरह से सेंटेंस बन सकता है। अब कुछ क्लिक कर रही है सिचुएशन। शी वॉज जी वेटिंग सर. फॉर द बस। बस, वेरी गुड। थैंक यू। यस, अफीरा नेक्स्ट। Yes, sir. 52। They were preparing dinner when I arrived. दे वर प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड। आप बिन बुलाए पहुंच गई। टिंग डोंग। अरे खाला आप, हाँ क्या हो गया, नहीं आ सकती? और क्या चल रहा है? मैं, हाँ बस खाना बना रहे हैं। बैठे, आप भी खाकर ही जाइएगा। हाँ तो भाई खाकर ही जाएंगे, खाने का वक्त है। अब बताइए जुमला क्या बनेगा? जो आपने बनाया उसको रिपीट कर दे। दे वर प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड। अगला भी आप ही बना रही हैं। 53। They were preparing dinner. दे वर प्रिपेयरिंग डिनर 53 बनाई है हमने। Same pattern. हाँ. Yes. I was writing a letter when the phone rang. I was writing a letter when the phone rang. A Very good. letter when the phone rang. Yeah. Yes. Next, Samia. Samia. Sir, 50.
4. 3, 54. 54. Okay. He all day है तो he has painted the house all day. आइए ऑल डे का इस्तेमाल देखते हैं कहाँ पर हमने लिखा हुआ है। पूरा दिन वो अपना पढ़ रही थी, पूरा दिन पढ़ रही थी वो। He was painting. अब देखें ऑल डे का वर्ड अगर आपके पास आ जाए तो आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे। लिखा है ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ। तो Past progress. ही और शी पेंट द हाउस ऑल डे। पूरा दिन वो घर पे रंग रोगन कर रहा था। ही वॉज पेंटिंग द हाउस ऑल डे। 55 बनाइए। Okay, इसमें went out second form है तो we were working on the assignment when the power went out. We were working on the assignment when the power went out. She planned a trip tomorrow. He will plan a trip tomorrow. Very good. She will plan a trip tomorrow. Irfan. They start the project next month. So they will start the project next month. Very good. अगला भी आप ही बना रहे हैं। I will move to new house soon. I will move to a new house soon. मैं जल्द अपने नए घर में मूव कर Shift हो जाऊँ। जाऊँ। 59 भी आप ही बनाएंगे। 59 sir. He visit his He will parents visit his later. he will visit his parents later. दोबारा। He will visit his parents later. सही है। He will visit his parents later. Later का मतलब होता है बाद में। वो बाद में अपने वालिदैन के घर चक्कर लगाएगा। He will visit his parents later. कहते हैं ना I will call you later. I will call you later. We Later. launch the new product eventually. Eventually का मतलब होता है आखिर में। हम ऐसा करेंगे आखिर में। We will launch the new product eventually. We will launch the new product we will launch. eventually. She attend yoga classes every day. Halimur Rahman. She attend yoga classes every day. Unmute yourself. Be quick. She will attend yoga classes every day. She will. She will. She will attend yoga classes every day. Every day present की बात करता है future की। फ्यूचर की में सोच लें। सोच लें। एवरीडे मतलब रोजाना बिला नागा। प्रेजेंट की है। प्रेजेंट की बात है सर। तो फिर बताइए क्या करें अटेंड के साथ। She attending yoga classes every day. She attends yoga classes every day. She attends Every yoga day. classes every day. She attends. Every day. अगला भी आप ही बनाएंगे। She attends yoga class. They playing video games sometimes. They play video games sometimes. No tabdili, no change. Yes. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. I drink coffee every. No change. कितने आप है भाई? किस्मत खुल गई अब। Yes. अगला भी आप ही बनाएंगे। He walk to work every day. He walk to work every day. कोई इसमें भी तब्दीली चेंजेस नहीं आएंगे सर। वाह, अब यस सर। तुक्के चल रहे हैं। ही के साथ वॉक होगा या वॉक्स होगा? He walks to work every day. That's very good. Yes. Uruj.
65, 66, 67. We exercise regularly. Yes, we exercise regularly. You are absolutely right. We exercise regularly. She call her friend now. She is calling her friend now. She is calling her is- friend now. Yes, you are absolutely right. She is calling her friend now. They design a new logo currently. They are designing a new logo currently. They are designing a new logo currently. I fix my bike at the moment. I fix my bike at the moment. I fix my bike. I am fixing my bike at the moment. I am fixing my mobile at the moment. I am fixing my mobile at the moment. अगला भी आप ही बनेंगी. He check his mail right now. Right now. He is checking his email right He is now. checking his mail right now. He is checking his mail his email right now. Yes, next. वो भी आप ही बना रही हैं. We organize the event this month. Organize the event this month. We are organizing the event. We are organizing. We are organizing Yes, the event. organizing the event. Yes, we are organizing the event this month. ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है बेटा. इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं अभी आपसे दोबारा व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा. जिनके पास नहीं है, आंसर शीट भी इसके अंदर मौजूद है, तो आप लोग आंसर्स के लिए परेशान मत हुआ करें. ठीक है. आई एम साइनिंग ऑफ. अस्सलाम वालेकुम. ओवर टू मिस तबस्सुम, योर डिस्कशन टीचर.